हेलो, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ एवरग्रीन टीन। बहुत दिन के बाद आप सभी का वेलकम, और मेरा भी बहुत दिन के बाद मेरे ही चैनल पे फिर से वेलकम। तो इस रीज़न है नहीं जाना कि वीडियोस को इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही थी। अभी मेन मतलब है आज के इस वीडियो पे से इतने दिनों बाद वीडियो जो आए हैं तो बहुत मोटिवेशन लगती है, सालों बाद। तो आज हम वर्ल्ड वॉर 1 पे डिस्कशन वर्ल्ड वॉर 2 और थोड़ा बहुत 1 पे भी डिस्कस करने का ट्राई करेंगे, लेकिन मेनली हमारा फोकस रहेगा वर्ल्ड वॉर 2 पे और वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड सारी मेन मूवीज़ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ल्ड वॉर 2 बेसिकली वॉर्स पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वीडियो आई थी और अब जो वीडियो आई है तब से दुनिया के सिनेरियो बहुत चेंज हो चुके हैं। कोल्ड वॉर की हिस्ट्री काम आ रही है, वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री काम आ रही है, इसलिए हमें वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और वॉर के बारे में जानने के लिए अगर हम कुछ मूवीज़ पे फोकस कर सकें, क्योंकि मूवीज़ देखने से मैं समझता हूँ हिस्ट्री को समझने में जो आसानी होती है वो आसानी या 700-800 पेज की बुक हर कोई पढ़ लेता है क्या? नहीं पढ़ सकता, लेकिन मूवीज़ तो देख लेता है यार, एंटरटेनमेंट है घूम फिर के। तो हम वर्ल्ड वॉर 2 पे बात करेंगे और उसमें आज की ज्योग्राफी समझने में भी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सब समझने में बहुत आसानी होगी। तो मूवीज़ के बारे में स्टार्ट करने से सबसे पहले हम फोकस करेंगे एलाइज वर्सेस जर्मनी। एलाइज बेसिकली यूके, फ्रांस, ये सब कंट्रीज़ थे, और जर्मनी तो एक साइड पे एक सेपरेट पावर था जो इन सब से लड़ रहा था। तो हम उससे रिलेटेड ही मूवीज़ पे बात करेंगे। तो मेरी फर्स्ट सजेशन आपको होगी एक बहुत ही धमाकेदार मूवी, जिसका नाम है सेविंग प्राइवेट रायन। सेविंग प्राइवेट रायन किसी भी कमज़ोर दिल वाले के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। इसमें ज़बरदस्त वॉयलेंस है, गन शॉट्स है, इंजरी के शॉट्स हैं, एकदम मतलब देख के हालत ख़राब हो जाए ऐसे सीन्स हैं। ये फाइट नॉर्मैंडी के बीच पे लड़ी गई थी, जिस पे अमेरिकन आर्मीज़ को फ्रांस में एंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस झेलने पड़े, और जो उनका बीच पे जो सैक्रिफाइस या प्रॉपर वर्ड स्ट्रगल कह सकते हैं, जो स्ट्रगल था वो तो। सेकेंड मूवी मेरी सजेशन है आपको डनकर्क VFX के तौर पे एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। होपफुली इसने ऑस्कर भी जीता था। ये स्टोरी है जब वर्ल्ड वॉर 2 बिगिन हुई थी और पोलैंड के रेस्क्यू में ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मीज आई थी, बट शॉकिंगली जर्मनी की आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मीज़ को ढकेलते एकदम बॉर्डर वेस्ट पे पहुंचा दिया था। और फाइनली डनकर्क के बीच पे ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मीज़ फोर्स हो गई थी छोड़ के जाने के लिए और यूनाइटेड किंगडम में शरण लेने के लिए। ये जो पूरी स्टोरी है आर्मी को रेस्क्यू करने की, ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी को, इसके लिए रॉयल नेवी एयर फोर्स का बहुत बड़ा रोल था। अगर वो नेवी ना होती और अगर ये डनकर्क की क्या कह सकते हैं मिशन ये अगर अकम्प्लिश ना हो पाया होता तो हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के सिनेरियोज़ कुछ अलग होते हैं। मेरी अगली सजेशन आपको है द लॉन्गेस्ट डे। ये पुरानी मूवी है, 1950s की मूवी होगी। इसमें भी जो एक तरीके से काइंड ऑफ ये भी सेम बैकग्राउंड है जिस पे सेविंग प्राइवेट रायन बेस्ड। ये मूवी ब्लैक एंड वाइट में है। कई लोग ब्लैक एंड वाइट पुरानी मूवीज़ देखने में डर लगता है, पुरानी मूवीज़ क्यों देखेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू हॉलीवुड या वर्ल्ड वॉर 2 के सिनेरियो को जानने के लिए ब्लैक एंड वाइट में मूवीज़ को देखना बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। ये इसको दूसरे स्टेरियोटाइप से कनेक्ट करके ना देखिए कि डर लगेगा, डरावना वगैरह वगैरह, नहीं ना। वर्ल्ड वॉर 2 को देखने के लिए जैसे हम लोग शिंडलर्स लिस्ट की बात करते हैं, शिंडलर्स लिस्ट को जानबूझ के ब्लैक एंड वाइट फ्रेम में बनाया गया ताकि उसका वो फील, वो प्योरिटी वो लोग फील कर सकें, और वो बहुत सक्सेसफुल मूवी। अब चलते हैं अगली मूवी की तरफ। मेरी अगली सजेशन आपको है द डार्केस्ट टावर। द डार्केस्ट टावर ब्रिटेन का स्ट्रगल है, जब ब्रिटेन
एक तरह से अपने डाउनफॉल में जा रहा था और ब्रिटेन के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, तो उसे खुद लड़ना था। तो उस समय विंस्टन चर्चिल का बहुत ही बड़ा मेन रोल था अपने देश के लोगों को इंस्पायर करने में, अपने देश के लोगों में मोटिवेशन ऐड करने के लिए। ब्रिटिश रॉयल आर्मी हमेशा की तरह बहुत ही बैकबोन रही है, बहुत मेन उसने काम किया। और सबसे मेन चीज़ विंस्टन चर्चिल की जो पार्लियामेंट में जो स्पीच थी, विंस्टन चर्चिल की जो मेन स्पीच है दैट वी शैल फाइट वी शैल नेवर सरेंडर, उसको उस मूवी में बहुत अच्छी तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। और वो सारा स्ट्रगल, वो सारा इको जो जिसमें ब्रिटिश एकदम फोर्स थे कि वो उनके रेस्क्यू में कोई नहीं आ रहा था और उनको वो फाइट खुद अंजाम देनी थी, इस चीज़ पे ये बहुत ही चलते हैं अगले कैटेगरी की तरफ जो है एलाइज वर्सेस जापान। एक साइड जिसमें जापान था और दूसरे साइड एलाइड पावर्स इफ़ दिस इज़ द राइट वर्ड, जिसमें यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और बाकी कंट्रीज़ थे और दूसरे साइड जापान था। सो मेरी फर्स्ट सजेशन आपको इस कैटेगरी में होगी हैक्सॉ रिज। हैक्सॉ रिज एक नॉन वायलेंस को सपोर्ट करने वाले पर्सन के बारे में है। इनका नाम था डेसमंड डॉस। इन्होंने ये एक बहुत ही डिवोटेड क्रिश्चियन थे और ये वेपन्स को सपोर्ट नहीं करते थे। इन्होंने डिसाइड किया वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर करने का, बट जब लड़ने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं वेपन्स के साथ नहीं लड़ूंगा, आई विल फाइट अलोन ऑन माई ओन इंडिपेंडेंट कैपेसिटीज़। बट फिर भी कोई हथियार ना होने का बावजूद इन्होंने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया अपनी आर्मी में। और लोगों को इनके बारे में बहुत ज़्यादा डाउट्स थे कि ये कैसे करेंगे, कोई आर्मी मैन बिना वेपन्स के, बिना हथियारों के फ़ौज में कैसे लड़ सकता है, किसी लड़ाई में कैसे लड़ सकता है। लेकिन उसको इन्होंने गलत प्रूव किया और इनका केस एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन था। इन्होंने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन निभाई आर्मी में। नेक्स्ट सजेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सजेशन मेरी आपको होगी अनब्रोकन। एक अमेरिकन सोल्जर के बारे में है जिनका नाम था लुइस ज़ैम्परिनी। ये वर्ल्ड वॉर 2 में जापान से फाइट करते हुए प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए थे जापानीज़ कंसंट्रेशन कैंप्स में। तो इनको बहुत ही टॉर्चर का सामना करना पड़ा। और बेसिकली जब मैं टॉर्चर बात कर रहा हूँ तो आप केवल इस बात से डिस्ट्रैक्ट ना होइए, वॉर, टॉर्चर वगैरह अगर नहीं। मेन चीज़ इन सब मूवीज़ में जो माहौल उस समय का दिखाया गया है, एक मूवी का बेसिक एलिमेंट ये होता है कि जब आप मूवी देखते हैं तो आपको वो एटमॉस्फेयर फील हो कि यार उस समय कैसा लगता होगा। तो ये चीज़ अनब्रोकन में बहुत अच्छा दिखाया गया है। जापानीज़ आर्मी ने इनके ऊपर बहुत एट्रॉसिटी करी, इनके ऊपर इनको बहुत मारा पीटा, बट ही केप्ट हिज विल और ये इन्होंने सरवाइव किया। ये वहाँ से फ्री हुए। फिर कुछ दिन पहले इनकी मृत्यु भी हुई है। सो ये इनका बहुत ही इंस्पिरेशनल केस था क्योंकि ये वहाँ से छूटे भी और इन्होंने अपनी विल टू फाइट या विल टू लिव नहीं छोड़ी। इस चीज़ के ऊपर ये मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। सो ये मेरी आपको बहुत अच्छी सजेशन है। तो इस वीडियो में यार मैंने बड़ी मेहनत करी है। मूवीज़ के साथ साथ उनकी डिटेल्स को भी मैंने आपको बताया हुआ है। सो प्लीज़ वीडियो को अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। लेकिन फाइनली मैं आपके लिए कुछ काम इजी कर लेता हूँ ताकि मैंने तो इस वीडियो में काफ़ी मूवीज़ आपको सजेस्ट करी है। बट अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम अपनी तरफ से इन सब में से कुछ गिनी चुनी मूवीज़ कौन सजेस्ट करोगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा सेविंग प्राइवेट रायन।